शब्द को भगवान की कथा सुनने में लगाना चाहिए। तो नित्य निरंतर भगवत की कथा सुनो तो ये इंद्रिय अपने काबू में है। दूसरा है स्पर्श। स्पर्श मानी भगवान के चरण को स्पर्श करना चाहिए। स्पर्श करो, भगवान के नित्य निरंतर सेवा करो, भगवत भक्तों के सेवा करो, भगवत के भक्त ऐसे गुरु महाराज के चरण की सेवा करनी चाहिए। ये सब स्पर्श की भावना है। तीसरा इंद्रिय का नाम है रूप। रूप मानी भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। नित्य निरंतर 8 प्रभु की जो झांकी होती है वो 8 झांकी का दर्शन करना चाहिए। प्रातः मंगला से लेकर भगवान के शयन तक की प्रति झांकी का दर्शन करना चाहिए, भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। इसलिए कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनुहरि। भगवान के ऐसे मंगल अंगों के दर्शन करने चाहिए। फिर बाद में आता है रस। रस मानी भगवान को जो अन्नकूट दिया हुआ है, भगवान को जो प्रसाद दिया हुआ है, भगवान को जो निवेदित किया है, या फिर हम जो भी भोजन करें वह भोजन सबसे पहले भगवान को निवेदित करें, भगवान की प्रार्थना करें और प्रभु को अर्पण करने के बाद उसका प्रसाद रूपी ग्रहण करें, उसे कहते हैं रस। प्रतिदिन प्रभु को जो भोजन बने और भोजन थाली में परोसा जाए तो प्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता अन्नपूर्णाश्च पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ऐसी विनम्र भाव से प्रार्थना करके प्रभु को निवेदन करके वह रस को स्वीकार करना चाहिए। फिर बाद में आता है गंध। गंध मानी प्रभु को जो भी पुष्प आदि अर्पण करते हैं या प्रभु का जो भी आच्छादन करते हैं, अत्तर वगैरह, उसका जो सुगंध मिलती है, बस ऐस सुगंध का नाम है रस। प्रभु को जब हम नैवेद्य धरते हैं तो नैवेद्य धरते समय ब्राह्मण हमें कहते हैं कि नाक के आगे हाथ रखो और प्रभु को भोजन कराओ। क्यों? क्योंकि प्रभु को दिया हुआ जो प्रसाद है उसकी गंध हमने ले ली तो वो उच्छिष्ट हो जाता है। इसलिए वो गंध जो है वो भगवान के पास न पहुँचे, इसलिए ये जो पर्दा है वो हमको करना चाहिए। प्रभु को जो भी पुष्प चढ़ाए उसका निर्माल्य लेते हैं, उसे गंध कहा है। तो ऐसे 5 इंद्रियों को जो भगवत कार्य में लगाना चाहिए था, वही 5 इंद्रियों को उसने धुंधुकारी ने उपभोग के लिए लगाया। अब क्या करने लगा? तो जो न पीने वाली वस्तु है वो पीने लगा, जो नहीं सूंघने वाली चीज़ें थी उसे सूंघने लगा, नहीं सुनने वाली चीज़ें थी उसे सुनने लगा, और नहीं जो स्पर्श करने वाली चीज़ें थी उसे वो स्पर्श करने लगा। ऐसा वो उद्धृत हुआ और धुंधुकारी इतना पापी और व्यभिचारी बना, स्वच्छंद बना कि उसके पाप की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग उससे डरने लगे, उसे क्या बुलाए, उससे क्या बात करे, उससे दूर रहने लगे। ऐसा स्वच्छंद धुंधुकारी ने सोचा कि अब पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो बड़ा कुछ हाथ मारे, बड़ा कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरी इंद्रियों पुष्ट होवे, मानी मेरी 5 वेश्या हो वो खुश हो जाए। ऐसी सोचकर धुंधुकारी ने एक दिन राजा के वहाँ पे चोरी करने का विचार किया। पहले चोरी करता था, छोटे छोटे घरों में, मंदिरों में जाकर चोरी करता था। अब सोचा बड़ा कुछ करूं, इसलिए राजा के महल में गया और वहाँ पे राजा के भंडार से चोरी करके वह गुप्त रूप से आकर 5 इंद्रियों को दे दिया, मानी 5 वेश्याओं को सब धन दे दिया। वेश्याओं को धन दिया। अब वेश्याओं ने सोचा कि अभी धुंधुकारी ने ये जो काम किया है ना, सबसे बड़ा अपराध किया है, क्योंकि ये राजा के वहाँ पे चोरी की है और राजा तो किसी को छोड़ेगा नहीं। इसलिए राजा ढूंढते ढूंढते यदि उसके सिपाही यहाँ पे आए और यदि धुंधुकारी को पकड़ लिया तो उसके साथ हम भी पकड़े जाएंगे। इसलिए धुंधुकारी की 5 वेश्या जो थी उसने सोचा कि अब ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे धन भी अपने पास रहे और धुंधुकारी से मुक्ति भी हमें मिल जाए। धुंधुकारी से मुक्ति पाने के लिए 5 वेश्याओं ने रात्रि के समय धुंधुकारी को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसका गला घोटने का प्रयत्न किया, परंतु यहाँ पे उसकी मृत्यु नहीं हो रही। देखो, व्यभिचारी था इसलिए ज़्यादा बल उपयोग नहीं कर पाया। 5 इंद्रियां उसको, स्त्री है वो उसको पकड़ के रखा है और इतना पुरुष बलवान होने के बावजूद भी वो उसके सामने कुछ नहीं कर पाया। दर्शक मित्रों, एक बात ये ध्यान से सुनना है कि जो व्यसनी रहेगा उसका बल खत्म हो जाएगा, इसलिए बल बढ़ाना है तो व्यसन को कम करना चाहिए।
यहाँ पे धुंधुकारी व्यसनी था इसलिए बलहीन हुआ, एक स्त्री के हाथ में बंधा गया। अब उसको गला घोंट रहा है, मृत्यु दे रहे, पर मृत्यु हो नहीं रही, उसके प्राण निकल नहीं रहे, क्योंकि पापी था। पापी जन को जल्दी ऐसे मृत्यु नहीं आती। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वैश्याओं ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। फिर बाद में सोचा, वैश्याओं ने जो चूल्हे में पड़े हुए थे अंगारे थे ना, वो अंगारे उठाए और उसके मुंह में डालने लगे, उसके मुंह के अंदर अंगारे डालने लगे। और ऐसी जब करुण और पीड़ादायक मृत्यु उसे प्राप्त हुई, धुंधुकारी का देह में से प्राण निकल गया और वो अंत में धुंधुकारी एक प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ। कहते हैं अंते मति सा गति, जैसी जिसकी मति रहेगी अंत में उसी प्रकार उसकी गति होगी। तो धुंधुकारी की मति जो थी वो पाप कर्म में थी, एक व्यसन में थी, इसलिए उसकी गति भी ऐसी हुई। धुंधुकारी प्रेत बना, असाधारण गर्भ था। देखो यहाँ पे दर्शक मित्रों बहुत सी बात का एक पर्दा आज उठा रहे हैं हम, कि जो भी व्यक्ति पूरे जन्म में जो काम करता है उसकी मृत्यु उसके ऊपर निर्भर रहती है। अच्छा काम करने वाला है कि व्यक्ति की मृत्यु भी उसे एक स्वर्ग प्रदान करती है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा पापी हो तो उसे प्रेत योनि या नरक योनि प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, साधारण पापी जन नहीं था, ये अनेक प्रकार के पापों किए थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सके। ऐसा पाप करने वाला जीव था, इसलिए उसे असाधारण मुक्ति मिली, इसलिए उसे भूत नहीं बना, उसे नरक नहीं मिला, पर उसे सबसे बड़ी योनि जो है वो प्रेत योनि उसे प्राप्त हुई।